और फिर शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ नोट किया है। क्या निकालना चाह रहे हैं आप लोग इससे? ये 6 दिनों में क्या आप चाह रहे हैं कि क्या निकल के आए? हाँ, हम जो ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारी मूवमेंट चल रही है, इसको कौन सी समस्या आ रही है। तो ये जो नई समस्या आ रही हैं और साथ-साथ नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही हैं, बिकॉज़ वी वांट टू बी पॉजिटिव एज़ वेल। तो ये अगर देखते हैं तो हम ये से सोचना चाहते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। जय भीम। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कनाडा का यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है। खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हैं वीडियो में हमारे। और इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी में दो हैंडसम लोगों के बीच में मैं अशोक दास खड़ा हूँ। मेरे पास गॉगल्स नहीं है, आंखें चमक रही है, सर्दी का मौसम है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये हैं चेतना फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी जयवृद्धि जी और AICS के वाइस प्रेसिडेंट परमजीत कैंथ जी। 6 दिनों का इंटरनेशनल सिंपोजियम हो रहा है कनाडा में, जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, किस से शुरू है उस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उस सिंपोजियम का उद्देश्य और क्या हासिल करने की योजना है। सर, पहला सवाल आपसे है। अशोक जी, आपको और आपके लिसनर्स को, व्यूअर्स को सबसे पहले जय भीम। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक फोरम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें एक थिंक टैंक इकट्ठा होगा और बातचीत करेगा कि अब हमें कौन सी समस्या आ रही हैं, तो इमेंसिपेशन के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसको हैंडल करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, एक तो थिंक टैंक होगा जिसमें बातचीत की जाएगी और दूसरा इसका जो सेक्शन है उसमें एक सेलिब्रेशन है। जैसे हमारे जो फादर्स हैं, फोर फादर्स हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, हमें उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। और हमारे जो एसपीएल के करंट लीडर्स हैं, साथी हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिस हिसाब से हमें आज़ादी मिल रही है और आज़ादी बेकरार है, हम इन जो काम कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तीसरी जो हम बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच, जिसने एक बहुत बढ़िया रिज़ल्ट लेकर आए। उन्होंने बात इक्वालिटी की, उन्होंने बात लिबर्टी की, उन्होंने बात फ्रेटर्निटी की। अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो नेचुरली इक्वालिटी आ जाती है। तो इसलिए हमने ये एक मूवमेंट का हिस्सा बने। जो मूवमेंट थी कि 14 अप्रैल जो है उसको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थ जयंती को एक इक्वालिटी डे से सेलिब्रेट किया जाए। तो हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो हमें खुशी की बात है कि ये जो थिंक टैंक, ये डायलॉग है और ये सेलिब्रेशन है, तकरीबन 5 डिफरेंट वेन्यूज़ पे हो रहा है। जो मेन वेन्यू हो रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में है और बाकी वेन्यू जो होगी वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में है। और एक जो कल्चरल प्रोग्राम होगा तो वो उसके बारे में हमारे को चेयर इस सिंपोजियम के, वो उसको लीड कर रहे हैं परम कैंथ। तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। परमकांत जी, आप ये बताइए कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं जयवृद्धि जी। जी, पहले तो सभी को देखने सुनने वालों को जय भीम, जय भारत। और अशोक जी, आपका बहुत बहुत वेलकम कनाडा में। आप इतनी दूर से फ्लाई करके हमारे पास पहुँचे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इतनी दूर आना ही बड़ा मुश्किल है अपना काम वाम छोड़कर, मगर फिर भी नहीं सर, हम लोग भी काम करने ही आए हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो मूवमेंट चल रहा है उसको भी भारत के लोगों तक पहुंचाना, कि किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, मूवमेंट के लोग आते हैं, विदेशों में बस जाते हैं और अपनी लाइफ जीने लगते हैं, फैमिली तक सिमट के रह जाते हैं। लेकिन आप लोग वहाँ से आने के बावजूद जिस तरीके से मूवमेंट में लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और लगातार अपने आप को एसोसिएट रखे हुए हैं, तो काम ही हो रहा है। जी, उससे बड़ी बात है, क्योंकि देखो अपना और भी मीडिया है इंडिया में, मगर आप स्पेशल आए हैं इसलिए आपका स्पेशल थैंक्स। तो ये जो सेलिब्रेशन है, जैसे जय जी भाई साहब ने
वैसे मैं इनका रियली अप्रिशिएट धन्यवाद करता हूँ। ये काम बहुत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मगर क्रेडिट हम जैसे लोगों को दे देते हैं। तो इनका एवरीथिंग इज टीम वर्क सर, है ना? टीम वर्क, हाँ, टीम विदाउट टीम लीडर कुछ नहीं है। लीडर कुछ नहीं, ओके। तो हम बहुत इनका सत्कार करते हैं कि बहुत काम किया है इन्होंने इस सिंपोजियम के लिए। तो जो सेलिब्रेशन है 2 दिन का यूबीसी में है, और तीसरे दिन का जो गाला सेलिब्रेशन होगा, जिसमें सभी लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट करेगी। जो यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी वहाँ होगा, जो फ्रेजर व्यू बैंक्वेट हॉल वैंकूवर में है, उसमें ये सेलिब्रेशन होगा। उसमें हमारे संगीत भी होगा, जो हमारा कंपनी है ट्रिपल जेम एंटरटेनर्स, उसके माध्यम के से। तो हम वहाँ कल्चर प्रोग्राम भी करेंगे और हमारे लोग वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ थोड़ा स्पीच भी होगा, बाबा साहब के मिशन के बारे में और भी प्रचार प्रसार होगा। तो हम सभी को ये बधाई भी देते हैं और इनवाइट भी करते हैं। तो सर ये ब्रिटिश यूसीबी में जो प्रोग्राम हो रहा है, यूबीसी में, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, तो यहाँ पे एक तो एशियन सेंटर में हो रहा है और दूसरा ये जो बिजनेस स्कूल है इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे किस दिन 21 से लेके 26 तक जो जो प्रोग्राम्स हैं जिस इस टॉपिक के, उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमने जो ओपनिंग सेशन है 21 फ्राइडे यहाँ के, हमने जो ओपनिंग सेशन है वो डेडिकेट किया है बुद्धिज़्म को, ओके। क्योंकि हम चाहते हैं कि सोसाइटी में, समाज में कंपैशन बना रहे। तो हमारा ओपनिंग सेशन ही बुद्धिज़्म में है। 21 को ये 2 बजे होगा। तो ये जो यूबीसी का एशियन सेंटर है वहाँ पर होगा। और फिर 6 बजे जो सेशन हमने रखा है वो एशियन सेंटर के पास ही है, उसका नाम है CK चोए बिल्डिंग। तो वहाँ पर हमने 6 बजे का सेशन है, वो है जो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गई और जो लेजिस्लेशन है, जैसे SC/ST कमीशन यहाँ बैठते हैं, जुडिशरी है, तो वो कैसे इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, कैसे एनेबल करते हैं, और फ्रीडम जो लिबर्टी है, इमेंसिपेशन है, तो उस पर बात होगी। तो वो सेशन होगा उस तो फिर दूसरे दिन सैटरडे जो फुल डे सेशन होगा उसमें हम बातचीत करेंगे कि 22 को, तो वो होगा यहाँ पर जो सॉरर स्कूल ऑफ बिजनेस है, यहाँ पर होगा 4th फ्लोर पे। और यहाँ पर पहले हम ओपनिंग से डिस्कशंस करेंगे कि देखो जो 20 साल पहले 2003 में हमने कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके क्या रिज़ल्ट आए हैं और हमारा विजन क्या है। तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। 1 घंटे का सेशन वो होगा। और फिर उसके बाद एक जो नई समस्या आ रही है वो डायस्पोरा में, तो वो है कास्ट एंगल का। और कास्ट खास करके पब्लिक प्लेसेस में, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, स्कूल्स हो गए, हाउसिंग में हो गया, प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो हम सभी प्लेसेस को तो नहीं ले रहे। हमने ये देखा कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, फैकल्टी है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कास्ट सिस्टम का, अभी ओपनली तो नहीं बात कर रहे, तो कुछ एरियाज़ में कर रहे हैं, तो हमने वो सेशन एक किया है। हाँ, और फिर उसके बाद एक सेशन होगा वो है जो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मीडिया की बात करें, पहले बहुत कम लोग होते थे जो मीडिया ओन करते थे। तो आपका एग्जांपल है दलित दस्तक, आपने ये रिस्क लिया, आपने इसको इस्टेब्लिश किया। तो मेरा कहने का मतलब एक सेशन जो हमने रखा है वो एंटरप्रेन्योरशिप में रखा है। आप भी उस पैनल के मेंबर हैं। और दूसरे जो लोकल बिजनेसेस हैं तो वो भी इस पे बात करेंगे कि उनको बिज़नेस में आने में क्या फ़ायदा हुआ, तो वो कैसे इंस्पायर करते हैं और कैसे पे बैक टू द सोसाइटी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया की प्रोफेसर है डॉक्टर रीटा धामून, हमने उसको अप्रोच किया कि सिंपोजियम हो जाएगा, तो कई दफ़ा नोट्स नहीं लिए जाते प्रॉपर तरीके से। तो हमने अप्रोच किया कि अगर वो हमारी हेल्प कर दे बाय बीइंग अ कॉन्फ्रेंस रेपिट्योर, तो वो मानी। तो उसने अपनी एक टीम बनाई है
जिसमें सीमा माही जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं उसकी भी मेंबर हैं और भी हैं। जो भी हमारा कैमरा होल्ड हम हमारा सपोर्ट कर रही हैं। जी तो मेरा कहने का मतलब है ये ऑब्ज़र्व करेंगे, कुछ समराइज़ करेंगे और फिर शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ नोट किया है। क्या निकालना चाह रहे हैं आप लोग इससे? ये 6 दिनों में क्या आप चाह रहे हैं कि क्या निकल के आए? हाँ, हम जो ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारी मूवमेंट चल रही है इसको कौन सी समस्या आ रही है। तो ये जो नई समस्या आ रही हैं और साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, बिकॉज वी वांट टू बी पॉजिटिव एज वेल। तो ये अगर देखते हैं तो हम ये सोचना चाहते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो कौन सी हमें जो स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। तो इसलिए हमने एक 3 आर्क फ्रेमवर्क बनाया है। 3 आर्क का मतलब है रीथिंकिंग, कि हमें बैठकर दोबारा सोचें कि क्या जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। दूसरा है री स्ट्रेटजाइजिंग, तो जो जिस तरीके की स्ट्रेटजी थी जो हमने पहले अप्लाई की थी 20 इयर्स या 50 इयर्स या इवन 5 इयर्स, क्या वो इफेक्टिव है। तो ये नए चैलेंजेस, नए अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से हमारी कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो तीसरा जो आर है वो है रीब्रांडिंग। तो रीब्रांडिंग का मतलब है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मूवमेंट है ये सिर्फ मेरी मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी मूवमेंट नहीं है, जहाँ परम कैंप की मूवमेंट नहीं, ये हमारी सभी की है, ये हमारी सभी की मूवमेंट है। फकरी बात मैं कहूँगा कि हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप तो है पहले से ही है, ठीक है ना। तो ये जो सिंपोजियम हो रहा है तो यहाँ की 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 5 यूनिवर्सिटी इससे इन्वॉल्व हैं और हर यूनिवर्सिटीज़ की 2-2, 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। अगर हम लोगोस देखते हैं तो मेरे ख्याल 15-20 लोगोस हैं तो डिपार्टमेंट का। तो अगर 15-20 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं तो ये तो हमारे लिए ऑर्गेनाइज करने का ना एक बहुत बढ़िया मीडियम बन गया। 6 दिन का जो प्रोग्राम है तो इसमें अगर ये हम पूछे कि कौन कौन से स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, जो ये जो पार्टिसिपेट है सिंपोजियम, तो यहाँ से सारे देशों से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, जैसे आप आए हैं, सीमा जी आए हैं, और आ रहे हैं इंग्लैंड से, जैसे अपने एचाल विरदी काफ़ी पॉपुलर हैं, वो आ रहे हैं। तो पंते जी टोरंटो से आ रहे हैं, सन पाला जी, और इंडिया से डॉक्टर राजरतन अम्बेडकर जी आ रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फैमिली से हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर स्कॉलर्स भी आ रहे हैं, तो और कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी आ रहे हैं, मीडिया वाले भी आ रहे हैं। तो जो भी आ रहा है हमारे लिए तो सभी स्पेशल हैं। सभी स्पेशल। हाँ जी, हाँ जी। तो एक 6 दिन का सिंपोजियम हो रहा है, इंटरनेशनल सिंपोजियम, जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं और कोशिश है कि कोई नया डिस्कशन हो, कुछ नया निकल के आए, ताकि पूरे जो दलित मूवमेंट है, अम्बेडकरी मूवमेंट है, उसके हर फील्ड में एक नई गति मिल सके। और जिस तरीके से इस प्रोग्राम में हर इश्यूज़ को शामिल किया गया है, चाहे कास्ट का इशूज़ हो, चाहे रिलीजन का इशू हो, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सिंपोजियम से कुछ नया निकल के आएगा, जिससे दलित आंदोलन को, अम्बेडकरी आंदोलन को नई ताकत मिलेगी। कनाडा से मैं अशोक दास, दलित दस्तक। आप दलित दस्तक देखते रहिए, दलित दस्तक को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे ज्वाइन बटन को दबाइए और हमें सपोर्ट भी करिए। जय भीम। जय भीम।